यस क्लास 9th हम लोग पहले भी कंप्यूटर सिस्टम में चैप्टर फर्स्ट में पहले देखे व्हाट इज कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पहले क्या है सीपीयू, सेकेंड वन एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड वन कंट्रोल यूनिट, फोर्थ वन रजिस्टर। ये सब आप जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट इज computational method just like addition, subtraction, multiplication, and control unit and control all the commands and instructions. Register, it is a storage device. It is a storage device in a form of types of storage device: RAM and ROM. RAM random access memory, first second one ROM read only memory. ठीक है क्लास। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चलते हैं। अब आता है आप में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक, अगर किसी चीज की अगर हम लोगों ने देखा, अगर मैं आपसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक पूछूं क्या है आपकी विशेषता, तो आप क्या बताएंगे? अपनी जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो बताएंगे। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या हो सकता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक? कैपेसिटी हो सकती है। यस, कैसे याद करेंगे? कंप्यूटर है, वहां उसमें हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो कैपेसिटी हो गई कैपेसिटी। सेकेंड वन क्या हो सकता है? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैनुअली किसी वर्क को करते हैं क्या तो धीरे वर्क होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है हमसे ज्यादा तेज काम करता है, तो स्पीड भी हो सकती है स्पीड। थर्ड वन ये है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? एक्यूरेसी इट मींस अगर मैं किसी रेशियो 100% का रेशियो लेके चलूं, तो इसकी एक्यूरेसी अगर जो कंप्यूटर काम करता है वो 99.9 के समथिंग काम करेगा। अगर हम इसी चीज को मैनुअली करेंगे तो 90% या 90 एवं not much than 95, इसलिए हम लोगों ने एक्यूरेसी। फिर अगर कंप्यूटराइज्ड है सिस्टम, आज हम लोगों के माइंड में क्या, अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो हमारे अंदर क्या बनता है? एक रिलायबिलिटी बनती है। ये एक रिलायबिलिटी भी है, रिलायबिलिटी। और फिर वर्सटाइलिटी। ये क्या है? वर्सटाइलिटी के मतलब क्या हुआ क्लास 9? वर्सटाइलिटी मतलब समझिएगा, कंप्यूटर सिस्टम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह। जैसे आप कंप्यूटर या मोबाइल -डिग्री सेल्सियस में भी काम कर रहा है, बहुत बड़े बड़े जगह जहां पर तूफान हैजर्ड्स हैं वहां पर हम लोग भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो वर्सटाइलिटी की मतलब ये है कि वो हर जगह हर समय आपके काम पर वो कंप्यूटर सिस्टम काम पे आ रहा है। दिस इज द वर्सटाइलिटी। फिर अब आ रहा है, अच्छा वीकनेस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस क्या सकती है? वो डिपेंड करता है हरदम यूजर्स पे, वो वेट करता है यूजर्स के इंस्ट्रक्शन में। उसका आईक्यू 0 होता है, वो खुद से क्या कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शन का वेट करता है, तो इट इज ऑब्वियसली कि उसका आईक्यू 0 होगा, है ना, वो कुछ सोच नहीं सकता। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं?
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से आप कोई सोच रहा होगा सर लैपटॉप, डेस्कटॉप, नहीं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी जो मदरबोर्ड डिवाइसेस हैं, हम उनको भी कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हुआ कि नहीं हुआ, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, कुछ भी आपको जो ऑटोमेटिक चल रही है, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पहला आता है कि एनालॉग कंप्यूटर। क्लास एनालॉग कंप्यूटर का मतलब समझना। एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे आप बहुत पहले या देखे हैं ना देखे हों, तो जैसे वोल्टेज आपके घर में लाइट आती है तो वो एक मीटर वोल्टेज बताता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई पुरानी घड़ी हो और आप जो आज घड़ी वॉच पहनते हो उसमें टिक टिक करके चलता है, पूरा डिजिटल दिखाता है ना। बट एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरानी घड़ी हो गई या वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर, क्या ओनली वो क्या करता है, इनपुट लिया और एज इट इज आउटपुट दे दिया। आपको डिजिटल कोई भी डिजिटलाइजेशन नहीं होता है, वो एनालॉग कहलाता है। वो क्या एनालॉग कहलाता है। इसी तरह डिजिटल क्या है, डिजिटल उससे थोड़ा से बढ़ के, लेकिन एनालॉग में कंप्यूटर में क्या है, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। एक्यूरेसी बहुत कम होती है। जैसे आज हमारे पास क्या है, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने, वो क्या डिजिटल से एक उसका तौलने और तराजू होता है, वो डिजिटल होता है। तो क्या एनालॉग होता है, वो एक जो वो रखता है बटखरा कहते हैं उसको, 1 किलो का 2 किलो का, ठीक है। तो वो क्या एनालॉग ऐसा समझ लो, है ना। पहला एनालॉग हो गया, फिर एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन डिजिटल। अब इसका जस्ट अपोजिट आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर में केवल हमारे पास क्या एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी। और जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तो हमारी क्या रिलायबल भी होंगे, हाँ संतुष्ट है। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कहलाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। इसकी द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बहुत बड़े कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड। फिर आता है आपके पास टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में पहला एम्बेडेड कंप्यूटर आता है, फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर मिनी माइक्रो कंप्यूटर आता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, सुपर कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स ऐसा समझिए कि जिसपे केवल मेन हम किसी पे चेंज नहीं कर सकते। हम कैसे कोई बना बनाया स्ट्रक्चर हो और उस पे ही केवल वर्क करना होता है, वो क्या हमारे एम्बेडेड होते डिजिटल हैं बट एम्बेडेड। जैसे हम विंडो 98 की बात करते हैं, विंडो 98 में या किसी कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एक जैसे हम उस पर चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम अगर मदरबोर्ड में कोई चेंजेस हम ला नहीं सकते हैं। जैसे अभी क्या वो एक लैपटॉप बांटा था सरकार ने, तो क्या उसमें क्या उनकी फोटो आती थी, तो उसके क्या हम मदरबोर्ड को चेंज नहीं कर सकते थे चाहे जितना। अगर हाँ उनकी फोटो हटानी हो तो हम उनके क्या पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता। इसे है तो डिजिटल लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते थे, ये एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर हमारे पास आया हम आपको दूसरा नंबर है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हम माइक्रो कंप्यूटर क्या हम वहां पर छोटी छोटी, अब आजकल क्या है, पहले तो एम्बेडेड कंप्यूटर थोड़ा भारी भी हुआ करते थे। हर एक चीज का अलग अलग चीज के लिए हम कुछ लगाते भी थे। ऐसे कि मतलब वोल्टेज लगाना हो
या सपोज दैट बहुत सारी चीजें लगती हैं। अब क्या जो मदरबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिप बेसिस काम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हम चिप बेसिस में काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पेन ड्राइव 32 GB 64 GB की छोटी छोटी पेन ड्राइव हम लोग क्या है जेब में रख के चलते हैं, उसी तरह सेम। तो आज हमारे सीपीयू का वेट बहुत कम हो गया, हल्के हो गए हैं। इतने सीपीयू हल्के की पूछिए नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं हमने क्या उसको माइक्रोचिप में कन्वर्ट कर दिया। इट इज क्लियर? ओके। अब मिनी कंप्यूटर मिड रेंज सर्वर के लिए काम करता है केवल। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मल्टी यूजर्स कंप्यूटर रहते हैं। क्या मल्टी यूजर्स या मल्टीटास्किंग, क्या एक समय पे कई सारे यूजर्स एक साथ काम करें। इन ए वन टाइम मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क इन एट वन टाइम, दैट्स कॉल्ड मल्टी यूजर्स। इज इट क्लियर क्लास? फिर आपके पास इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कोई क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हो आप वीडियो में या ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझको ग्रुप में जरूर बतलाइएगा। फिर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे आपस में, ठीक है? आप लोग सभी लोग प्रेजेंट रहा करिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।